ऐश वर्सेस सिंथिया का मुकाबला हो चुका है। इस वीडियो में मैं उनके मुकाबले के बारे में बात नहीं करूंगा। इस मुकाबले के बाद जिन चीजों पर असर पड़ेगा मैं उनके बारे में बात करूंगा। और अगर अभी तक ऐश वर्सेस लियोन का मैच खत्म नहीं हुआ है तो तुम बिल्कुल ही सही टाइम पर इस वीडियो को देख रहे हो। लुकारियो जब अपना अटैक यूज कर रहा होता है गार्चॉम्प के ऊपर, तब काफी ज्यादा ऑरा का यूज होता है, जिससे ग्रेनिंजा को भी महसूस होता है कि ऐश बैटल कर रहा है, जो कि 90% कंफर्म करता है कि ऐश वर्सेस लियोन के मैच में ग्रेनिंजा मौजूद रहेगा। सिंथिया ऐश से हार गई। ऐश अब तक 4 चैंपियंस को हरा चुका है, वॉलेस, आयरिस, स्टीवन, सिंथिया। और सिंथिया को हराने के बाद ऐश वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन गया है। और 10 साल के ऐश कैचम से हारने के बाद सिंथिया की आंखें खुल जाती हैं। सिंथिया एपिसोड के लास्ट में बोलती है, मैं रिटायर नहीं हो रही, अभी पोकेमॉन बैटल्स में काफी कुछ सीखना और देखना बाकी है, और जिस चीज में मुझे इतना मजा आता है मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। इसके बाद एक थ्योरी है, यानी आगे जाके ऐसा हो सकता है, वो ये है कि ऐश आगे जाके लुकारियो को छोड़ दे, जैसे ऐश ने ग्रेनिंजा को और बाकी पुराने पोकेमॉन्स को छोड़ा है। क्यों छोड़ेगा, इसकी वजह तो पोकेमॉन कंपनी कुछ न कुछ बना लेगी, लेकिन पहले की चीजों को नजर रखते हुए कालोस लीग के आखिर तक ग्रेनिंजा ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन बन गया था, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल था। और अब लुकारियो भी ऐश का सबसे ताकतवर पोकेमॉन बनने जा रहा है, तो उसे भी ग्रेनिंजा की तरह छुड़वा सकते हैं, ताकि अगर ऐश अगले सीजन में दिखता है तो उसे नए पोकेमॉन के साथ नई शुरुआत करने को मिले। काफी लोग कह रहे हैं कि ऐश को जीतना ही था सिंथिया से, दैट इज प्लॉट आर्मर, कि भाई ऐश को लियोन से तो लड़ना ही है, तो उसके जितने पिछले मैचेस हैं वो उसको जीतेगा ही जीतेगा। पर पोकेमॉन में प्लॉट आर्मर घुसाना इतना सही नहीं है। अगर हर चीज हिसाब से होनी है तो ऐश कभी 6 लीग हारता ही नहीं, ऐश कभी अपनी गलतियों से सीखता ही नहीं तो ऐश आज जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर वो पहले ही पहुंच जाता। तो भाई ऐश वर्सेस लियोन में प्लॉट आर्मर यूज मत करना, क्योंकि वहां पर मेरे हिसाब से ऐश के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगर वो अपने पुराने पोकेमॉन का इस्तेमाल नहीं करता। तो पोकेमॉन फैंस ने ऐश वर्सेस एलान के टाइम पर भी प्लॉट आर्मर लगाया था कि ऐश 5 लीग हारा है, अब तो जीतेगा ही जीतेगा। पर क्या हुआ, ऐश फाइनल में आके हार गया एलान से। इसके बाद एक और थ्योरी है कि ये भी हो सकता है, वो है कि ऐश वर्सेस लियोन के बैटल में लियोन जनरेशन 9 का एक सीक्रेट पोकेमॉन इस्तेमाल करने वाला है, जैसे जोटो रीजन में हैरिसन ने ब्लेजिकन का इस्तेमाल करा था, या फिर प्रोफेसर कुकुई ने टापू कोको का इस्तेमाल करा था। हालांकि वो अलोला रीजन का ही था, पर सारे फैंस चौंक गए थे देखकर। अगर सच में लियोन अपना कोई सीक्रेट पोकेमॉन या ताकतवर पोकेमॉन इस्तेमाल करेगा तो ऐश के हारने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। उसके बाद ऐश अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा पैल्डिया रीजन में। ऐश के पास अपने पुराने पोकेमॉन हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अगर ऐश उनको इस्तेमाल नहीं करता ऐश वर्सेस लियोन के मैच में, फिर ये ऐश की बहुत बड़ी गलती होगी। मैं दिल से चाहता हूँ ऐश वर्सेस लियोन के मैच में ऐश अपने पुराने पोकेमॉन का इस्तेमाल करे, चाहे एक ही क्यों ना करे, लेकिन अगर नहीं करा तो जीतना बहुत मुश्किल होगा। इतने सालों के बाद पोकेमॉन कंपनी ने बता दिया है सिंथिया से पहले सिनो रीजन का चैंपियन कौन था। ऐश वर्सेस सिंथिया के मैच में सिंथिया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके एक सीन में सिंथिया पोकेमॉन ट्रेनर से पोकेमॉन चैंपियन बनने के लिए राइपेरियर से लड़ती हुई दिखती है, जो ये कंफर्म करता है पैल्मर ही सिन्हो रीजन का चैंपियन था सिंथिया से पहले। इसी के साथ ये ब्रेकडाउन यहाँ पे खत्म होता है। अब मेरी और तुम सबकी नजरें बनी हुई हैं ऐश वर्सेस लियोन के मैच पे, और मैं चाहता हूँ पोकेमॉन कंपनी अपनी पूरी जान लगा दे ऐश वर्सेस लियोन के मैच को बनाने में, और ये आज तक का सबसे बढ़िया पोकेमॉन बैटल बने, जिसको देखकर मेरी और तुम सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएं, क्योंकि ये बैटल इतना बढ़िया होना डिजर्व भी करता है।